माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, इस समय मैं आप लोगों को क्लास 11 के फिजिक्स में बीट्स वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यानी बीसबंद वाला। और इसके पहले मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, तो ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो जो विद्यार्थी अभी पहला वीडियो लेक्चर ना देखे हो तो विद्यार्थी पहले वीडियो लेक्चर को देख ले, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखे। और देखिए, ये जो चैप्टर चला ये बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट बहुत आता है, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब फिजिक्स का मतलब ये है समझ के पढ़ना, है कि नहीं। जब तक फिजिक्स समझ के ना पढ़ा जाए तब तक वो फिजिक्स का मतलब ही क्या रह जाता है, वो फिजिक्स होती ही नहीं जो समझ के ना पढ़ा जाए। अब फिजिक्स में देखिए होता है कि जितने भी आप इसमें, ठीक है, अपना रुझान बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आप देखिएगा ये खुद आपको सरल लगने लगेगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर इसे आप दूरी बनाएंगे तो टफ लगेगा, और इसके आप नजदीक जाएंगे तो आपको सरल लगने लगेगा। तो हमारा तो भैया एक ही फंडा है कि फिजिक्स जो होती है बोरियस नहीं है। यदि फिजिक्स आपको बोरियस लगता है तो फिजिक्स बोरियस नहीं है, उसका टीचर बोरियस है। फिजिक्स तो कभी बोरियस हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बीसबंद के बारे में, जो चैप्टर का नाम है बीसबंद है। बीसबंद होता क्या है, व्हाट इज बीट्स, बीसबंद किससे कहते हैं। तो कहा जाएगा जब दो लगभग, ठीक है, आप भी हेडिंग डाल लीजिए, बीसबंद है। कहेंगे जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, ठीक है, जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती हैं। जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी उतराव और चढ़ाव की घटना को बीसबंद कहते हैं। मतलब ये जो राइजिंग और फॉलिंग की क्रिया होती है, ठीक है, राइज बने जैसे चढ़ाव होता है और फॉल बने जैसे उतराव होता है, ठीक है। तो ये जो राइजिंग और फॉलिंग की क्रिया होती है इसी को कहा जाता है क्या, बीसबंद है, ठीक है। कि जब दोनों ध्वनि तरंगे मिलेंगे तो उसकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम हो जाती है, कहीं पर न्यूनतम हो जाती है। यहाँ देखिए, जैसे या देखो राइज हुआ है, चढ़ा हुआ है, फिर देखिए इधर फॉल हुआ है ना, उतरा हुआ है। तो वही कहा जाएगा जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती है। जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी उतराव और चढ़ाव की घटना को बीसबंद कहते हैं। याद हुआ क्या कहेंगे बीसबंदी की परिभाषा, जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती हैं, किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी उतराव और चढ़ाव की घटना को बीसबंद कहते हैं। क्लियर। जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी उतराव और चढ़ाव की घटना को बीसबंद कहते हैं। क्लियर हुआ। जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचित होती हैं,
तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी उतराव और चढ़ाव की घटनाओं को क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। क्लियर? अब चलिए आते हैं कि एक विस्पंद की ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक उतराव तथा एक चढ़ाव को एक विस्पंद कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक उतराव तथा एक चढ़ाव को हम क्या कहते हैं? एक विस्पंद कहते हैं। तो ये पूछे कि 1 बीट्स को परिभाषित कीजिए, एक विस्पंद किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव तथा एक उतराव को, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव तथा एक उतराव को हम क्या कहते हैं? एक विस्पंद कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव तथा एक उतराव को हम क्या कहते हैं? एक विस्पंद कहते हैं। क्लियर? एक विस्पंद किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव तथा एक उतराव को हम क्या कहते हैं? एक विस्पंद कहते हैं। अब आता है विस्पंद की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को, ठीक है, विस्पंद की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को हम विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, विस्पंद की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को ही विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। अर्थात n बराबर n1 डिफरेंस है n2। ठीक है, और जहां पर n1 और n2 क्या है? ध्वनि तरंगों की क्या है? आवृत्तियां होती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां। तो याद हुआ बच्चों, आपको विस्पंद किसे कहते हैं वो आपको बताया गया। फिर आपको बताया गया कि एक विस्पंद किसे कहते हैं। फिर आपको बताया गया कि विस्पंद की आवृत्ति किसे कहते हैं। एक सेकंड में होने वाली विस्पंदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यदि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति n1 और n2 हो तो विस्पंद की आवृत्ति n बराबर n1 डिफरेंस क्या हो जाएगा? n2। ठीक है बच्चों, तो ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। और देखिए, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है इसको आप पूरा अच्छी तरह से कॉपी में नोट्स अपना बनाते आप चलिए। ठीक है, और फिर बाकी जो आपका हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, पूरी तैयारी हम आपको लोग करवाएंगे, उसका दिक्कत आप ना लीजिए। लेकिन हाँ, जितना पढ़ा दिया गया अब पीछे का भी वीडियो आप देख करके आप उसको भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मतलब अपने आप को हमेशा वर्क में बनाए रखिए। ठीक है, कभी वर्क से दूर ना रखिए। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को वर्किंग में बनाए रखता है कि वही व्यक्ति हमेशा सफल होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेहनत जैसे कहना सब जानते हैं, ठीक है, 2-4 10 दिन, महीने 2 महीने लोग करते भी हैं, लेकिन आदमी श्रेष्ठ वही बनता है जो कहने के साथ साथ करता भी है। क्योंकि कहा जाता है कि कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। ठीक है, और हमारी एक खासियत है कि हम जो कहते हैं उससे करते हैं। तो कैसे जो नहीं कहते तो उसे डेफिनेटली करते होंगे फिर, है नहीं? तो ऐसा कोई भाई नहीं, अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अक्षय कुमार या सलमान खान की जो डायलॉग है तो लोग कहते नहीं, तो लेकिन उसके अगाड़ी आप उस पर नहीं जाइएगा। ठीक है, बस इतनी याद, इतना जरूर है कि हाँ, जो कहते हैं उसे करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसे जरूर करते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कहने। ठीक है, विस्पंद किसे कहते हैं, फिर एक विस्पंद किसे कहते हैं, फिर विस्पंद की आवृत्ति किसे कहते हैं, तीनों चीजें क्लियर। तो विस्पंद की परिभाषा क्या बताई गई? जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ और एक ही दिशा में संचित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी उतराव और चढ़ाव की घटना को हम क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं एक विस्पंद किसे कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव और एक उतराव को हम क्या कहते हैं? एक विस्पंद कहते हैं। फिर कहा जाएगा विस्पंद की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। अर्थात n और n1 डिफरेंस n2, जहां n1 और n2 ध्वनि तरंगों की क्या है? आवृत्तियां होती है। ठीक है, तो ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे